हीट स्ट्रोक यह गंभीर स्थिति है। यह तब होती है जब शरीर अपने तापमान को नियंत्रित नहीं कर पाता और शरीर का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ जाता है। हीट स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसको अर्जेंट मेडिकल अटेंशन की या कभी-कभी हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। यह जानलेवा भी हो सकती है। यह WHO का डाटा है जो एक साल में होने वाली हीट स्ट्रोक से जुड़ी मौतों को दिखाता है, जहाँ पे आंकड़े आसमान छू रहे हैं। पिछले एक दशक में 65 के ऊपर एल्डरली पॉपुलेशन में हीट स्ट्रोक से रिलेटेड जो मौतें हुई है उसमें 85% इंक्रीज हुआ है। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि ये बढ़ती गर्मी में हम अपना और अपने परिजनों का बचाव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब शरीर में पानी की कमी न होने देना। तो सबसे पहले प्यास का इंतजार न करें। प्यास लगना इस बात का संकेत है कि शरीर में ऑलरेडी पानी की कमी हो चुकी है। तो हर घंटे कम से कम 1 गिलास या 1 कप पानी पीते रहे। इसके अलावा शराब, अत्यधिक चीनी वाले ड्रिंक्स और बहुत ज़्यादा कैफीन जैसे कि चाय, कॉफ़ी, इन सब से बचें क्योंकि ये शरीर से पानी को बाहर निकालते हैं। पानी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस भी बनाए रखें। इसके लिए ORS, नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी या तरबूज और खीरे जैसे फलों का सेवन करें। बाहरी वातावरण और शारीरिक सावधानियाँ। द पीक आवर रूल, यह क्या है? सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक सबसे ज़्यादा गर्मी है। अगर किसी को बाहर जाना है या भारी काम करना है तो सुबह के टाइम या फिर शाम के टाइम पे करें। अगर इसी टाइम पे करना ज़रूरी है तो समय समय पर छाया या ठंडी जगह पे आराम करें, बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। आपका पहनावा आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच हो सकता है। ढीले, हल्के रंग के और सूती कॉटन वाले कपड़े पहने। गहरे रंग के कपड़े गर्मी को सोख नहीं पाते और सिंथेटिक कपड़े पसीने को सुखा नहीं पाते। इस कारण सिंथेटिक फैब्रिक वाले कपड़े और डार्क कलर के कपड़े अवॉइड करें। अगर बाहर जा रहे हो तो अपने सुरक्षा कवच पहन के जाएं। SPF 30 या उससे ऊपर की SPF की सनस्क्रीन लगाएं। बाहर निकलते समय चौड़ी टोपी या हैट पहने, सनग्लासेस पहने, अम्ब्रेला का उपयोग करें। इसके अलावा आप गर्दन और कलाई पर गीला तौलिया रख सकते हैं। चेहरे पर पानी का छिड़काव करते रह सकते हैं। इसके बाद आती है इंडोर सेफ्टी चेकलिस्ट, जिसमें सबसे पहले आता है धूप को रोकना या हीट ब्लॉकिंग। दिन के समय खिड़कियों पर पर्दे या ब्लाइंड्स लगाकर रखें। इसके अलावा नाइट वेंटिलेशन, अगर बाहर की हवा अंदर की हवा से ज़्यादा ठंडी है तो खिड़कियाँ खुली रखें। पंखे चलाने से भी आप शरीर का टेम्परेचर कम रख सकते हैं। पंखे की हवा के कारण पसीने इवेपोरेट होता है और इवेपोरेट होने की वजह से हीट डिसिपेट होती है। परंतु जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तो केवल पंखा लू से नहीं बचा सकता। ऐसे में शरीर पर गर्म हवा फेंककर स्थिति और बिगाड़ सकता है। कूलर और एयर कंडीशनर का प्रयोग करें। एयर कंडीशनर और कूलर अगर नहीं है तो कम्युनिटी कूलिंग सेंटर्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि पब्लिक लाइब्रेरी जहाँ पे AC चलता है या मॉल जहाँ पे AC है। ऐसे ठंडी जगह पे कुछ समय बिताएं। विशेष सावधानियाँ, अगर कोई पार्क्ड कार है उसमें बच्चों और पालतू जानवरों को ना रखें क्योंकि खिड़की थोड़ी खुली होने पर भी कार के अंदर काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ सकता है। एक्लिमेटाइजेशन, यदि आप किसी ठंडी जगह से गर्म जगह पे जा रहे हो तो शरीर को ढलने में 7 से 14 दिन लग सकते हैं। इस दौरान अधिक सावधानी बरतें। पहले 3 दिन में ज़्यादा हीट स्ट्रेस ना लें और ज़्यादा वर्कआउट ना करें। 15 से 20 मिनट का सेशन रखें। अगले 4 से 7 दिन पार्शियल एडेप्टेशन होता है तो आप अपनी एक्सरसाइज धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। इसके आगे वाले 4 से 14 दिनों में आपकी बॉडी पूरी तरह से अडाप्ट कर चुकी होती है, तो 14 दिन के बाद आप अपने फुल पोटेंशियल एक्सरसाइज को कर सकते हैं। वार्निंग, लंबे समय तक धूप के रहने के कारण अगर किसी व्यक्ति को भ्रम, कन्फ्यूजन हो रहा है, बेहोशी महसूस हो रही है और शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला गया हो तो यह हीट स्ट्रोक हो सकता है। तुरंत आपातकालीन सेवाओं, एम्बुलेंस को कॉल करें और डॉक्टर को आने तक व्यक्ति के शरीर पर ठंडा पानी डालते रहें। ऐसे में व्यक्ति को ठंडी जगह पे शिफ्ट करें जहाँ पे AC या कूलर चल रहा है। इसके अलावा शरीर पर ठंडा पानी छिड़के और फैन चलाएं। आर्मपिट, नेक, ग्रोइन रीजन में आइस पैक रखें जहाँ पे ज़्यादातर हीट डिसिपेट होती है। कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिजनों और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।